आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर यह चीज मेंशन कर दी गई है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किसी रिएक्शन को देखकर, किसी अभिक्रिया को देखकर हम कैसे पहचान पाएंगे कि दिया हुआ जो अभिक्रिया है वह एक रिडॉक्स रिएक्शन है, वह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि क्या दी गई अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा आवेश। यहां पे हम जानते हैं कि सोडियम का जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। आवेश की बात कर लेते हैं। यहां पर सोडियम का आवेश 0 है, हाइड्रोजन का आवेश भी 0 है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल मध्य में स्थित हैं और यहां पर हाइड्रोजन का आवेश 0 है। यहां पर सोडियम हाइड्राइड NaH जिसे हम Na+H- लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो ऑक्सीकारक संख्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह प्लस है। तो 0 से +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और 0 से नेगेटिव आवेश में कमी होना, आवेश में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। और आवेश में कमी होना 0 से नेगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो उसे हम कहेंगे अपचयन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है। तो ये दी गई अभिक्रिया एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर भी हम आवेश की बात करेंगे। यहां पर CuO, यहां पर कॉपर का जो आवेश है +2 है, ऑक्सीजन का -2, यहां पर हाइड्रोजन का 0, कॉपर का 0 और हाइड्रोजन का 0। यहां पर बच्चों O होगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का होगा यहां पर +1। यहां पे हम इसे लिख देते हैं अच्छे से। यहां पर अगर आप इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो हमें ये मिलेगा। तो यहां पर +2 से 0 होना, +2 से 0 होना, आवेश में कमी होना, आवेश में कमी, आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आवेश डिक्रीज कर रहा है, आवेश घट रहा है, +2 से 0 हो गया। इसका मतलब यहां हुआ है अपचयन। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 0 से +1 स्टेट में गया है, 0 से +1 स्टेट में गया है। तो यहां पर आवेश बढ़ा है, आवेश बढ़ने के कारण इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका हुआ है ऑक्सीकरण। तो यहां पे ये चीज क्लियर है। वैसे Fe2O3 में देख लेते हैं। यहां पर अगर हम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या ऑक्सीकारक संख्या निकालेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर यह होगा +3, यहां पर Fe होगा +3, ऑक्सीजन का आपका आएगा -2। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। कार्बन यहां पर आएगा +2, ऑक्सीजन आएगा -2। यहां पे Fe का 0 आवेश है, यहां पर कार्बन का +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो ऑक्सीजन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर Fe2O3 में से ऑक्सीजन, Fe2O3 में से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, +3 स्टेट से 0 हुआ है। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग
होता है, तो यहां पर Fe+3 0 हो गया, यहां पर ये हुआ है अपचयन। अगर किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अगर किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अपचयन कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है और कार्बन +2 से +4 हो गया है। आप ऑक्सीजन की नजर से अगर इसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। यहां ऊपर में भी देख सकते हैं, यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हुआ, इसका मतलब कि यहां पर अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। H2 में क्या देखा हमने कि यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब कि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसे कैसे समझेंगे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना है और आपको इसका आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो PDF है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो K का आवेश 0 है, फ्लोरीन का आवेश 0 है, K+1 है और फ्लोरीन -1 है, तो K 0 से +1 आवेश की वृद्धि, आवेश में वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीकरण। और आवेश 0 से -1 हो गया, 0 से -1 हो गया, इसका मतलब होता है अपचयन, इसका मतलब होता है रिडक्शन यानी अपचयन। तो ये बात क्लियर है। यहां पर हम देखते हैं NH3 और O2 की बात ले ले, यहां पर अमोनिया में से ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, हाइड्रोजन का निष्कासन, नाइट्रोजन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन को बाहर निकाला गया है और ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। और यहां पर O2 में हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, O2 में हाइड्रोजन को जोड़ा गया है और एक ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया है, तो इसका मतलब हुआ अपचयन। तो यहां पर दी गई जितनी भी अभिक्रिया हमने देखी, हमने यही समझा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप इस लेक्चर को डिस्क्रिप्शन लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।